सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं सर? क्वेश्चन नंबर 11 कवर करेंगे, सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन आरटीपी का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मल्टीपल कंसेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। आईटीसी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इस सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपन बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे। जैसे सर सबसे पहले इसकी अप्रोच क्या रखेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का ही आने वाला है। दूसरा, सर इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे रहेंगे, और दूसरे कैलकुलेशन हम इसमें क्या क्या देखेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट पार्ट जो हमारा रहता है वो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल रहता है। तीसरे सर इसमें वर्किंग नोट्स हम कितने बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, और ये भी देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करके किस तरीके से सॉल्व करना है। सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपको 4 वर्किंग नोट बनाने हैं। वर्किंग नोट 1 कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल, वर्किंग नोट 2 आईटीसी कितना रहेगा, वर्किंग नोट 3 आरसीएम में हमको कितना टैक्स पे करना, और वर्किंग नोट 4 जो एक तीनों का समरी रहेगी कि नेट टैक्स पेबल इन कैश कैसे होगा। सर आप आरटीपी का भी आप जो सॉल्यूशन है उसको रेफर कर सकते हो, बट हो सकता है वो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, इसलिए मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से 4 वर्किंग नोट्स में डिवाइड करके पूरा सॉल्व किया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करना सर? सुदर्शन लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ केरला। ध्यान रखना कि केरला का है, ठीक है। इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग बुके ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन रेंटिंग ऑफ कार्स। मतलब सर हो सकता है नीचे कोई कार का पॉइंट हो, इसलिए यहाँ पे हमको बता दिया कि हमारा कार का बिजनेस नहीं है, मतलब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कार का नहीं है। इस तरीके से हमको बताना चाहता है। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब हमको जनवरी मंथ की लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल का कुछ बोल रहा है तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई distributed 1000 free gifts, electronic items worth 5000 each purchased from unregistered local vendor। सर अनरजिस्टर्ड लोकल वेंडर से खरीदे, मतलब इसमें कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा। टू इट्स कस्टमर विद इन द केरला इन द मंथ ऑफ जनवरी टू प्रमोट सेल्स। मतलब ये विद इन केरला मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। इन द मंथ ऑफ जनवरी मतलब हमारी टैक्स लायबिलिटी के लिए रेलिवेंट है। अब इसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 हमारे हेडिंग है, वर्किंग नोट 1 बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल बाय सुदर्शन लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ये आप लोगों को लिखना है। ध्यान रखना, हम हमारी प्रेजेंटेशन में मार्क्स इसलिए कटते हैं क्योंकि हम ये प्रॉपर अच्छे से नहीं लिखते हैं, तो हमको ये पूरा नाम भी लिखना है और उसमें मंथ भी लिखना है। फिर एक फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर्स, वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब एक एक करके आपको ऐसे लिखना। मैंने यहाँ पे जो भी रीजंस लिखे हैं बहुत ही शॉर्ट में लिखे हैं, आपको इसको डिटेल में लिखना है एग्जाम में। फ्री गिफ्ट टू कस्टमर, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने फर्स्ट वाले पार्ट की बात चल रही है इधर पे। सर दिस इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज इट इज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ये गिफ्ट्स फ्री में बांटे गए हैं, इसलिए ये सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है और इसमें कोई सप्लाई नहीं होगी, इसलिए इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड रीजन क्या लिखना है? ऑल्सो इट इज नॉट कवर्ड इन सेक्शन शेड्यूल 1, मतलब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन वाले पार्ट में भी कवर्ड नहीं है, हेंस आईटी सप्लाई नहीं है, इसलिए आईटीसी इस पे नहीं लगेगा। और थर्ड रीजन, नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड देयरफॉर रिवर्सल इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हमने एग्जामिनर को तीनों रीजंस दे दिए कि सर पहली बात तो ये सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, दूसरी बात सर शेड्यूल 1 में भी कवर्ड नहीं है, और तीसरी बात हमने कोई आईटीसी लिया ही नहीं है तो रिवर्सल की भी बात नहीं आती है, इसलिए इसको जीरो करके छोड़ देंगे। ये वाला पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, सप्लाईज supply consignment of goods in the territorial water to Dhruva Enterprises. The said territorial water is located at a distance of 11 nautical miles from the baseline of state of Kerala and 12 nautical miles from baseline of state of Tamil Nadu। इसका मतलब क्या है कि सर ये हमारे एक टेरिटोरियल वाटर है और हमने जो गुड्स सप्लाई करे हैं वो हमने यहाँ पे कर दिए। अब ये हमारा 11 नॉटिकल माइल है केरला से और 12 नॉटिकल माइल है तमिलनाडु से। तो इसमें हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाती है जो सबसे नियरेस्ट रहती है, हेंस यहाँ पे केरला मानी जाएगी, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। और सप्लाई है ये तो खुद ही बोल दिया है, तो मतलब इसमें और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सिंपल पॉइंट है, इसमें केरला को हमको लगा के चार्ज कर देना है। तो सर हम इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे सॉल्यूशन में आके, मतलब हमको एक लाइन से चलते जाना है और इसको सॉल्व करते जाना है। सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें बतानी है। मतलब हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सर इंटेंशन क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन है 11 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल और बेस लाइन की बातें करिए, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई का एक पार्ट है, तो इसको हमको हिट करना है कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई है, नियरेस्ट कोस्टल फ्रॉम बेस लाइन केरला है, इसलिए ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। हेंस वैल्यू हमारी इतनी हो गई 54,000 आउटपुट टैक्स हो गया। बहुत सिंपल था सर, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, एडवांस रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द मंथ फॉर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटरेस्ट रेट की बात कर दी है, मतलब हमको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना पड़ेगा। एडवांस ऑफ 2,10,000 वाज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द रेस्ट वाज रिलेटेड टू सर्विसेज। इसका मतलब होता है कि सर हमारा सप्लाई वाला चैप्टर इसमें कवर्ड है, जो बोलता है कि एडवांस जो भी रिसीव्ड होता है अगेंस्ट गुड्स
तो उस एडवांस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, बट एडवांस अगर रिसीव्ड होता है अगेंस्ट सर्विसेज तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस हमको टैक्स देना पड़ता है। तो 7 लाख माइनस 2,10,000 जो है जितना आएगा वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज आएगा और उसमें हमको टैक्स देना पड़ेगा, CGST और SGST देना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द मंथ है और इसमें बता दिया कि इंटरेस्ट रेट है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं सर, इसको अपन देखेंगे रिसीट ऑफ एडवांस। रिसीट ऑफ एडवांस ऑफ गुड्स नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट, बट रिसीट ऑफ एडवांस ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट। 7 लाख माइनस 2,10,000 4,90,000 आएगा और दोनों पे 9% CGST SGST चार्ज हो जाएगा। अब सर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट भी हमारा कवर हो गया और आप अप्रोच समझ रहे होगे कि आपको कैसे ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना है। फोर्थ पॉइंट ये एग्जामिशन से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड प्योर लेबर सर्विसेज और ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल कमर्शियल यूनिट, ठीक है, लोकेटेड इन मुंबई, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स टू अ कस्टमर इन मुंबई, ठीक है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट हमारा बोलता है कि सर सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पशन वाले चैप्टर से डील कर रही है, तो इसमें एग्जाम सप्लाई क्या होती है। तो हमको लिखना पड़ेगा एग्जाम सप्लाई वो होती है जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क हो। थर्ड सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट हो। और फोर्थ अदर देन कॉम्प्लेक्स रेसिडेंशियल में वो हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो एग्जाम्प्ट होगी। बट हमारे क्वेश्चन ने हमको पहले ही बोल चुका है कि ये जो है ये सर कमर्शियल यूनिट है, ना कि रेसिडेंशियल यूनिट, हेंस दिस इज कमर्शियल यूनिट, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमको 2,70,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि 18% होता है। और ये हमने प्रोवाइड करी है सर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड हम लोग हैं केरला के, हेंस IGST लगेगा 15 लाख पे 18%, 2,70,000। तो ये हमारा आ जाता है सर टोटल आउटपुट GST। ये हमारा टोटल आउटपुट GST आ जाता है 54,000, 44,100, 98,100, 98,100 और 2,70,000। ये हमारा वर्किंग नोट 1 खत्म होता है और बहुत ही ईजी तरीके से खत्म किया हमने, चारों पॉइंट को एक एक पढ़ के उसको खत्म किया, ठीक है। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ साथ इसमें हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ते जाएंगे। एक्चुअली में तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऊपर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने से भी पहले पढ़ सकते हो, बट हम इधर से पढ़ लेते हैं, आपको एग्जाम में शुरू से पढ़ना है, ठीक है। ये बोलते हैं सर मंथली रेंट पेड टू केरला स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम सक्षम स्टील, परचेज अ न्यू ट्रक फ्रॉम डीलर इन कोचिंग केरला फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। अब हम ये नीचे वाले एडिशनल पॉइंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको ये देखना है कि कोई ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड तो नहीं है। अगर वो ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड होगा तो हमको फिर साथ में उसको कंसिडर करके पढ़ना पड़ेगा। आइडियली ये क्वेश्चन आपको पूरा पहले साथ में पढ़ लेना चाहिए, मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजमेंट एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स द अकाउंटेंट ऑफ सुदर्शन लिमिटेड ऑब्जर्व दैट एन इनवॉइस ऑफ 96,000 नो पेमेंट वाज मेड दिस मिस्टर ऋषि, मतलब मिस्टर ऋषि की कहीं ऊपर बात नहीं हुई है ना, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट पॉइंट है, इसको अपन अलग से देखेंगे, ठीक है। अवेल्ड सर्विस फ्रॉम एन ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये भी एक इंडिपेंडेंट पॉइंट है, इसको भी अलग से देखेंगे। कंपनी क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑन न्यू ट्रक परचेस्ड। सर ऊपर कहीं अपन ने ट्रक खरीदा था क्या, तो उसमें लिखा है कि ट्रक खरीदा था, मतलब ये दोनों पॉइंट रिलेटेड है, इसको अपन को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। सक्षम स्टील, सक्षम स्टील से यहाँ पे आया था, ये दोनों पॉइंट को साथ में करना पड़ेगा। टर्नओवर ऑफ सुदर्शन लिमिटेड, ये वाला इंडिपेंडेंट पॉइंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये वाला भी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये दो पॉइंट्स जब हम पढ़ेंगे तो हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं सर आगे से वर्किंग नोट 2 पे। वर्किंग नोट 2 हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कितना ITC हमने अवेल किया है। पॉइंट बोलता है मंथली रेंट पेड टू केरला स्टेट गवर्नमेंट फॉर एन ऑफिस टेकन ऑन रेंट। तो सर सिंस ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है हमारा, इसलिए हमको इसमें 9% 54,000 का ITC मिलेगा। और ध्यान रखना है इस पर, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को रेंट पे करता है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन तो RCM पे टैक्स पे होता है। वर्किंग नोट 3 में अपन इसको ध्यान रखेंगे, मतलब हमको क्वेश्चन में एक चीज़ ये भी लिख लेना है कि सर ये RCM से भी रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम सक्षम स्टील लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब हमने रॉ मटेरियल सक्षम वाले से खरीदा है, आंध्र प्रदेश से खरीदा है, मतलब IGST लगना चाहिए। पर हम इसका वो वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं जो इसमें लिंक्ड है, ठीक है। ये बोलता है सक्षम स्टील लिमिटेड इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, हाउएवर इट डिड नॉट इशू इनवॉइस विद IRN नंबर, द इनवॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन 2B। मतलब जो भी इनवॉइसिंग वाला इनवॉइस अगर हमारे ऊपर एप्लीकेबल रहता है तो उसमें IRN नंबर भी होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो ये इनवॉइस को प्रॉपर इनवॉइस नहीं माना जाता है और इस पर हम कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती और ITC नहीं क्लेम कर सकते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सक्षम स्टील नॉट अ प्रॉपर इनवॉइस, हेंस एक्चुअली इट इज अ नॉट इनवॉइस, नो इनवॉइस। बट आपको इसमें डिटेल्ड रीजनिंग लिखनी पड़ेगी क्यों ये इनवॉइस नहीं है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि सर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल थी, इनवॉइसिंग एप्लीकेबल थी तो इसमें प्रॉपर IRN नंबर होना चाहिए, और सिंस IRN नंबर नहीं था इसलिए इसको हम प्रॉपर इनवॉइस नहीं मानेंगे, और इसमें कोई भी सेक्शन 16 की जो भी कंडीशन है वो वायोलेट होती है और इसमें ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। सर हमारे कौन कौन से पॉइंट कवर हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। परचेज अ न्यू ट्रक फ्रॉम अ डीलर इन कोचिन केरला फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल,
मतलब सर ये केरला से खरीदा तो CGST SGST लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, मतलब मोटर व्हीकल है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, इसलिए इसका ITC मिलना चाहिए। पर क्या बोलता है, परचेज ऑफ न्यू ट्रक, हम इसमें एडिशनल वाली चीज़ पढ़ना भूल गए। क्या बोल रहा था कि कंपनी हैज क्लेम्ड द डेप्रिसिएशन फॉर न्यू ट्रक परचेज्ड, यानी कि ITC वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम ITC लेते हैं तो डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते हैं, डेप्रिसिएशन लेते हैं तो ITC नहीं ले सकते हैं। और इसमें रीजंस क्या क्या लिखेंगे सर, पहली बात तो मोटर व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, इसलिए इसको ITC मिलना चाहिए, बट डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड, हेंस ITC इनएलिजिबल है, और इसको हम 0 0 कर देंगे। ठीक है, तो एक बार अपन देखते हैं सर, एक बार अपन ने क्या क्या कवर कर लिया, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। इसमें हमको एक RCM वाला एडजस्टमेंट करना बाकी है। ठीक है, आपको ऐसे लाइन वाइज चलना है जिससे आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया, ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं सर पॉइंट नंबर 1 की, जो इंडिपेंडेंट था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अकाउंटेंट ऑफ सुदर्शन, सुदर्शन मतलब हम, ऑब्जर्व दैट इनवॉइस फॉर 96,000 एक्सक्लूडिंग GST। एक्सक्लूडिंग GST से सर हमको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, इसलिए तो एक्सक्लूडिंग GST का बिल इनवॉइस बनाया ना, अगर वो रजिस्टर्ड होता तो GST वाला बनाता। डेटेड 2 नवंबर 2 December ऑफ द लास्ट ईयर वॉज omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लास्ट ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, एंड नो पेमेंट वॉज मेड अगेंस्ट द सेम टिल द एंड ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी एंड तक बिल का पेमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब 1 Feb को पेमेंट हुआ है। ठीक है सर, द इनवॉइस वॉज इशूड बाय मिस्टर ऋषि ऑफ केरला, मतलब CGST SGST की बात हो रही है, फ्रॉम होम सुदर्शन लिमिटेड हैज टेकन कार्स ऑन रेंटल बेसिस। सर ऊपर हमने कार के बारे में कुछ पढ़ा था यार, कार के बारे में कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था, अदर देन रेंटिंग ऑफ कार, मतलब इनका कार का बिजनेस नहीं है इसका, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। इनवॉइस ऑल्सो, इनवॉइस इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, इसमें आपको दिमाग कैसे लगाने की, एग्जामिनर आपसे एक्चुअली में चाहता क्या है सर, क्या चाहता है वो, आपको सिर्फ कैलकुलेशन चाहता है क्या, सिर्फ कैलकुलेशन चाहता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बात उसने लिख दी है कि कार्स हैज बीन टेकन ऑन रेंटल बेसिस, और ऊपर हमको बोल दिया कि हमारा कार्स का बिजनेस नहीं है, मतलब सिर्फ एक रीजन से ये डिसअलाउ हो जाता है ITC, क्या कि मेरा कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, पर मैं ITC इसमें नहीं लूंगा, सिंपल खत्म हो जाता है। तो फिर सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसने दी क्यों, उसने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसने दी क्यों, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी, सबसे पहले उसने 2 December भी बोला, उसने लास्ट ईयर भी बोला, फिर उसने पेमेंट की बात भी करी, फिर उसने फ्यूल की बात भी करी। इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बहुत इजी है, सिंपल की डिसअलाउ हो जाएगा, ITC कोई ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। बट एग्जामिनर आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहता है, वो आपसे RCM का भी नॉलेज चेक करना चाहता है, वो आपसे टाइम ऑफ सप्लाई का भी चेक करना चाहता है, इसलिए हमको एक एक करके इसमें रीजनिंग देनी पड़ेगी। सबसे पहले रीजनिंग हम क्या देंगे सर, कार ऑन रेंट फ्रॉम ऋषि, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट वाला किसको करता है, बॉडी कॉर्पोरेट को करता है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट वाला कौन, मिस्टर ऋषि हमारा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, हम बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि लिमिटेड है, तो और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो इंक्लूडेड, हेंस RCM इज एप्लीकेबल। मतलब एग्जामिनर को इसमें जितनी जितनी चीज़ें चाहिए थी हम एक एक बताते जा रहे हैं सर, हमने RCM वाला पॉइंट एग्जामिनर को दे दिया कि इसमें हम जो है वो प्राइवेट लिमिटेड, हम लिमिटेड कंपनी है, और सामने वाले मिस्टर ऋषि बॉडी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उन्होंने जो भी हमको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दी है वो RCM पे टैक्सेबल होगी और हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, इतना बस लिख दिया, एक पॉइंट कवर हो गया। अब दूसरा, वो टाइम ऑफ सप्लाई आपसे सुनना चाहता है एग्जामिनर, तो टाइम ऑफ सप्लाई में हम क्या बोलेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है, डेट ऑफ पेमेंट और 60 days आफ्टर द इशुएंस ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई 1 February हो जाएगी, क्यों 1 February हो जाएगी, क्योंकि ये 2 December का इनवॉइस है, और इनवॉइस के 60 दिन तो भाई दिसंबर और जनवरी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये 21-22 और ये 22-23 है, तो हम यहाँ का देख रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि 2 December आपका इनवॉइस कब का था, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब 21-22 का था, 21-22 के 60 दिन तो आपके कब के ही हो चुके होंगे भाई, दिसंबर फेब में ही हो चुके होंगे। ठीक है, और पेमेंट हमने कब किया है, 1 Feb 23 को किया है, तो सर इसमें, तो इसमें सर हमारा फेब्रवरी ऑफ लास्ट मंथ में ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो चुका था, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई फेब्रवरी था, और ये जनवरी की लाइबिलिटी से रिलेट नहीं करता, इसलिए हमारे स्कोप से बाहर है। ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया, और हमने लास्ट में जो डिस्कस किया, नॉर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, हेंस ये ब्लॉक्ड है, और ITC यहाँ नहीं मिलेगा, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो आपको इसमें देखना है कि एग्जामिनर पूछ क्या कह रहा है, इसमें ITC को भी कवर करवाना चाह रहा था, RCM को भी, और टाइम ऑफ सप्लाई को भी, जो कि हमने तीनों कर दिए हैं। इसके बाद बात आती है सर, इसके बाद बात आती है अवेल्ड सर्विस ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन
कन्नूर केरला वर्थ 7 लाख टू सेटल द केस रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट का केस से एग्जामिनर क्या आपको पूछना चाह रहे हैं कि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब इसका आईटीसी हमको मिलना चाहिए, तो सिंपली हम इसका आईटीसी ले लेंगे। सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एंटिटी विथ एग्रीगेट टर्नओवर लोअर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट इज एग्जेम्प्ट। मतलब इसमें एग्जेम्पशन वाला भी चेक करना चाह रहा था कि सर अगर हमने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से सर्विस ली और अगर मेरी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं है तो ये एग्जेम्प्ट होगी, बट सिंस टर्नओवर इज मोर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तो टैक्स ऑन इज पेएबल ऑन आरसीएम, मतलब आरसीएम पे टैक्स पे होगा और इधर पे हमको क्रेडिट मिल जाएगा। और टर्नओवर की बात हमने कहाँ पे करी थी, टर्नओवर की बात हमने यहाँ पे करी थी। ठीक है, तो मतलब ध्यान रखना कि हमको ये आरसीएम में भी चेक करना है। तो आरसीएम वाले 2 पॉइंट हो गया, एक मेरा ये वाला पॉइंट हो गया रेंट वाला और एक ये वाला पॉइंट हो गया। रेट्स ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी ये भी कुछ नहीं है, 9% होगा, ऑल द अमाउंट्स आर इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी। तो सर मतलब मैं आपको अगर आईटीसी टोटल निकालने की बात करें तो अपन क्या क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है, सेकंड पॉइंट वाला सक्षम वाला, न्यू ट्रक वाला डेप्रिसिएशन था इसलिए नहीं हुआ, रेंटिंग ऑफ कार और सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। टोटल हमारा आईटीसी अवेलेबल है 1,17,000, 1,17,000 और 0, मतलब हमारे 2 वर्किंग नोट कवर हो चुके हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट था हमारा कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल बाय सुदर्शन, फिर सेकंड था इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब थर्ड आएगा सर जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम। इसके पहले एक बार हम देख लेते हैं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया सर, और ये आपको हर क्वेश्चन में, मतलब ये जितने भी बड़े वाले क्वेश्चन रहते हैं आपके, तो इसमें आपको शुरू से एक बार जरूर देखना है। टिक मार दिया था, ये वाला भी हमारा कवर्ड हो गया, फ्री गिफ्ट वाला। ठीक है सर, कंसाइनमेंट ऑफ गुड भी कवर हो गया, एडवांस वाला भी पॉइंट हो गया, लेबर सर्विस वाला भी हो गया, ये तीनों पॉइंट हो गए, टिक करा था तो इसको भी हमारा टिक कर देते हैं, हमने अभी देख लिया था। अवेल्ड सर्विस इसमें आरसीएम पॉइंट बाकी है, इसमें आरसीएम बाकी है, बाकी सब हमारे टिक कर दिए और सब हमारे हो चुके हैं, मतलब सिर्फ हमारा आरसीएम कैलकुलेशन बाकी है। अब आरसीएम वाले पे आ जाते हैं। तो वर्किंग नोट 3 के जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम, रेंट पेड टू केरला गवर्नमेंट। इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखना कि हर जितने भी पॉइंटर्स हैं उनके नीचे 2 लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, कुछ नहीं तो रिपीट कर दो बट जरूर लिखना। रेंट टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय रजिस्टर्ड पर्सन इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम, तो 54,000 आरसीएम में आ जाएगा। सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आरसीएम इज एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये 63,000 आ जाएगा। मतलब जीएसटी पेबल इन कैश 1,17,000 और 1,17,000। अब हमारा क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा क्वेश्चन को हम नहीं देखना हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा, ये हमारा पूरा खत्म हो चुका है, ये सर हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो हमारा काम है वो वर्किंग नोट्स को देखना है। टैक्स पेबल इन कैश नेट ऑफ आईटीसी, टोटल आउटपुट जीएसटी कितना है, टोटल आउटपुट जीएसटी वर्किंग नोट 1 से हम उठा लेंगे। वर्किंग नोट 1 कहाँ है सर, वर्किंग नोट 1 कहाँ है, वर्किंग नोट 1 में 98,100, 98,100 और 2,70,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 98,100, 98,100 और 2,70,000। सिंपल, बहुत ही सिंपल सर। दूसरा पॉइंट बोलता है सर आईटीसी, मतलब वर्किंग नोट 2 पे आ जाओ। वर्किंग नोट 2 क्या है, 1,17,000 और 1,17,000 हमारा आईटीसी था, तो हमने यहाँ पे 1,17,000 लिख लिया और 1,17,000 लिख लिया। अब हम सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ में क्या होता है सर, 1,17,000 का हमारे पास आईटीसी और आउटपुट टैक्स 98,100 की है, तो हम पूरा यूटिलाइज कर लेंगे 98,100 को। ठीक है, ये हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया, यहाँ पे भी पूरा यूटिलाइज कर लिया। अब क्या आईजीएसटी की लाइबिलिटी, ध्यान से सुनना, आईजीएसटी की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए क्या मैं सीजीएसटी एसजीएसटी यूज कर सकता हूँ क्या, आईजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर सकता हूँ क्या। तो एक्ट क्या बोलता है कि पहले आप पूरी आईजीएसटी को एग्जॉस्ट कर लो, उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी से इन एनी प्रोपोर्शन यूटिलाइज कर लेना। तो सर मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट पहले से कोई है ही नहीं, इसलिए मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ सीजीएसटी एसजीएसटी को। और ये कैसे आया, 1,17,000 था मेरे पास, इसमें से मैंने 98,100 का यूटिलाइज कर लिया, तो मेरे पास कितना बचा 8900 का। सेम एसजीएसटी में भी, तो मैंने यहाँ पे 8900 यूटिलाइज कर लिया और 8900 यूटिलाइज कर लिया। तो फाइनल आउटपुट टैक्स पेबल इन कैश कितना है, 00 और 232,200। अब फिर आते हैं सर टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। अगर आपको पता हो तो आरसीएम हम आईटीसी से सेट ऑफ नहीं करते हैं, उसको कैश में पे करना रहता है। तो कितना था सर हमारा, वर्किंग नोट 3 से उठा लेंगे हम 117,000, 117,000। ठीक है, इसका मतलब हमारा टोटल कैश पेबल कितना आया, 117,000, 117,000, 232,200। इसको हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपना आरटीपी से। आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है सर, एक बार देखते हैं अपन फटाफट से इनने क्या क्या किया है। कंप्यूटेशन ऑफ द मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश में सुंदरम लिमिटेड और जनवरी अपन ने भी ऐसे किया था। पर्टिकुलर्स वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी है, जीएसटी पेबल अंदर फॉरवर्ड चार्ज, फ्री गिफ्ट टू कस्टमर, सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट हमने भी यही किया, बिल्कुल सेम किया। रिसीट ऑफ एडवांस, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ प्योर लेबर सर्विसेज, टोटल आउटपुट जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना इतना माइनस किया, तो कितना टैक्स पेबल आया इनका, निल 232,200। उसके बाद सर हमको बोलता है कि आरसीएम में कितना टैक्स पे करना चाहिए, तो 6 लाख और 7 लाख, ये वैल्यू पे
यहाँ पे ऐड किया, जीएसटी पेबल इन कैश 1,17,000, 1,17,000, तो फाइनल कितना आया 1,17, 1,17 और 2,32। हमारा कितना आया सर 1,17, 1,17 और 2,32। आई होप दिस इज क्लियर। 4 वर्किंग नोट में हमने पूरा बनाया। अगर आपको ये पीडीएफ मेरे से चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना एक बार मेरे फ़ोन पे, तो मैं आपको ये, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। और भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए हो ऐसा सॉल्व करके, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बी कॉन्फिडेंट, गुड बाय।